गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। मैं किसी ऐसे गुप्त रोग से पीड़ित थी जिसका उपचार नहीं हो पा रहा था। सब प्रसिद्ध चिकित्सालयों इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स, एम्स आदि में मेरे अनेक परीक्षण हो चुके थे, किंतु किसी रोग का प्रमाण नहीं मिल रहा था। मैंने लगातार गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन पश्चात जब मैं चिकित्सक के पास गई तो रोग का निदान हो गया। वह एक गंभीर प्रकार का रक्त संक्रमण था। चिकित्सक ने मुझे चेतावनी दी कि उपचार लंबा और पीड़ादायक होगा, परंतु गुरुजी को यह स्वीकार नहीं था कि उनके भक्त को इतने कष्ट उठाने पड़े। मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट करके उपचार प्रारंभ किया गया, परंतु 4 दिन के पश्चात ही मुझे वहां से मुक्ति भी मिल गई। मुझे औषधियां लेने को कहा गया। अब मैं स्वस्थ सानंद हूँ। ऐसी कृपा असाधारण नहीं है। जब भी गुरुजी कुछ निर्देश दें तो उसका अक्षरशः पालन हो, उसका तर्क नहीं ढूंढना चाहिए। उनका आदेश भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है और वह उसके लाभ के लिए है। गुरुजी को धन, उपहार या प्रसन्न करने वाले भाव पसंद नहीं है। वह केवल सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें कोई आशा न हो, कोई प्रतिबंध नहीं हो, कोई शर्त न हो, और जो गुरुजी का कहा स्वीकार करे। विश्व में कहीं भी हर समय वह सदा हमारे साथ हैं और सच्चे प्रेम का प्रतिदान करते हैं। उनको केवल प्रेम से सिमरन करने की आवश्यकता है। श्रीमती ज्योति गुप्ता, दिल्ली से। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6299। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। महामंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। हमें अपने भक्त, अपने दास, अपनी प्यारी संगत बनाने लायक समझा आपने, और आपने जीवन की सबसे कठिन समय, कठिन परीक्षा में आके बहुत ही मजबूती से अपने गले से लगा के हमारा हिम्मत बढ़ाया, हमारे आंसू पहुँचे, हमारा डर कम किया, हमारे दर्द दूर किए, हमारे हाथ सदा सर्वदा के लिए पूरी मजबूती से थाम लिया। आज भी सोचती हूँ, न जाने जीवन में इतने बुरे कर्मों में कौन से पुण्य कर्म किए हैं जो स्वयं महाशिव जी ने खुद हमारे गुरु बनने आए। सदा सर्वदा अपने चरणों का भक्त और दास बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी महाराज ने 2025 की जनवरी माह में साक्षात हमें अपने स्वरूप दर्शन दिए और हमारे जीवन के साथ घर में भी पधारे और हमें समझाया ये गुरुजी महाराज का ही घर है जिसमें हम रहते हैं। मेरे पति के कर्क रोग का इलाज 2024 में हुआ है। अब तो पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज ही साथ रह के डॉक्टर बन के सारी प्रक्रिया पूरी करवाई है इलाज की। बस अब आगे क्या और कैसे करना है सब मेरे गुरुजी महाराज पे है। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ये सेवा के लिए। गुरुजी महाराज की कृपा से ही आपके YouTube चैनल पे सत्संग सुनने और बहुत कुछ हर दिन सत्संग में सीखने को मिलता है। सभी संगत परिवार का धन्यवाद जिनके सत्संग सुनने को मिलते हैं हर समय, जिसे मैं दवाई समझ के ग्रहण करती हूँ।
सोनू अंकल, बहुत गलतियां हुई हैं सत्संग लिखने में, क्षमा करें और अपनी ओर से सही करके शेयर कर दें। गुरुजी महाराज की आज्ञा से आगे भी सत्संग शेयर करूं, यही आशा के साथ इस सत्संग को विराम देती हूं। गुरुजी महाराज मुझे हर गलती के लिए माफ़ी दें, उनके हर वचन पे चल सकूं सदा, ये दया करें। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। सदा सर्वदा आपकी भक्त दास बेटी बनाए रखना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6148। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग पिछले कुछ हफ्तों में गुरुजी के मुंबई मंदिर के दर्शनों के बारे में है। पहले गुरुजी ने मुझे संडे को बुलाया था और तब हम दूध, चीनी और चाय पत्ती लेके गए थे। वहाँ जाके पता चला कि वो दूध सिर्फ टेट्रा पैक का यूज़ करते हैं और बाकी सब भी स्पेसिफिक ब्रांड्स का ही यूज़ होता है। तो उन्होंने चीनी तो रख ली और बाकी सब वापस ले जाने को बोला। साथ ही जब सेवादार अंकल रजिस्टर में मेरा नाम लिख रहे थे तो उन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी। मुझे पहले तो बुरा लगा कि शायद मेरी भावना सही नहीं थी। फिर मुझे एक सत्संग याद आया और सब क्लियर हो गया। एक्चुअली नॉर्मली मेरी मम्मी भी साथ जाते हैं, बट उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं जा सके थे। इसको लेके हम सब भी थोड़े से सैड थे। गुरुजी ने वो दूध और चाय पत्ती अपने मंदिर में रखवाए और हमारे साथ वापस घर भेज दिए। मम्मी को उन्होंने ऐसे ब्लेस कर दिया। उसके बाद आते टाइम कैब बुक तो हो गई थी, बट बहुत दूर थी, तो मैं वहाँ चल के गई और रास्ता चढ़ाई का था। वापस आके गुरुजी ने सत्संग के थ्रू समझा दिया कि उन्होंने मेरी लंग्स में होने वाली प्रॉब्लम से मुझे वहाँ बुला के बचा लिया। गुरुजी के ब्लेस करने के निराले तरीके हैं। साथ ही गुरुजी बोल रहे थे कि मेरे नाम की स्पेलिंग अच्छी नहीं है, बट उन्होंने बोला था कि वो संभाल लेंगे। एंड वहाँ मेरे नेम की अलग स्पेलिंग लिखवा के गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ी बला से बचा लिया आपने गुरुजी। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने थर्सडे को बुलाया था, बट मैं समझी नहीं और पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रही। फिर शाम को बटरफ्लाई हमारे घर आई, तब मैं समझी कि गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए था। गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी। मेरी मम्मी का जो इलाज फ्राइडे को शुरू होना था वो डिले होकर सैटरडे से हो गया। जब मैं फ्राइडे को मुंबई मंदिर गई तो हमने कैब ड्राइवर को पूछा था कि वो वहीं रुक के वापस आ जाए, तो उन्होंने कहा था कि 20 मिनट्स रुकेगा, उसके बाद भाड़ा मिलेगा तो वो ले लेगा। मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया। फिर बातों बातों में मैंने उन्हें गुरुजी के बहुत सत्संग सुना दिए और वो भी गुरुजी के मंदिर में आ गए। आप गुरुजी की लीला देखिए संगत जी। हम उठ गए थे लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा देर तक वहाँ बैठे रहे और वो मुस्लिम थे। एंड उस दिन सारी कव्वाली ही लगाई थी गुरुजी ने। आधे टाइम गुरुजी की कुछ संगत भी कैब में बैठकर बाहर तक आई तो सेवा भी मिल गई। शुक्राना गुरुजी। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। इसके बाद हमारा मेडिक्लेम मिल गया और हमने डॉक्टर चेंज कर दिया, जो कि बहुत ज़रूरी था। मैंने वो सत्संग नहीं सुना जिसमें गुरुजी ये बताने वाले थे, बट गुरुजी ने खुद ही ब्लेस कर दिया और हमें बचा लिया। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस फ्राइडे भी गुरुजी ने बुलाया था और मेरा जाना इम्पॉसिबल ही लग रहा था। हर बार घर से परमिशन मिलना एक मुश्किल टास्क ही होता है, बट गुरुजी हमेशा संभाल लेते हैं। इस बार तो जॉब पे इवनिंग में टास्क थे तो जाते कैसे, और मैंने एक कलीग को कवर करने को बोला तो उसने भी मना कर दिया। फिर गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी तो सूझा कि मैनेजर को बोलती हूँ शाम की छुट्टी दे दे, बट पता था कि ऐसे नहीं मिलेगी लीव। फिर भी गुरुजी पे छोड़ के पूछ लिया। वो मैनेजर ने उसी कलीग से मेरा शाम का टास्क करवा लिया और मैं गुरुजी के मंदिर जा पाई। इनफैक्ट उसमें भी मैं पहले मम्मी के साथ और उनके बीमार होने पे नानी के साथ जाती थी। अब नानी ने बोला कि गुरु रामदास जी का जत्था आएगा तो उसके दर्शन करने हैं, तो वो नहीं आती। बट गुरुजी ने उसका भी रूट चेंज कर दिया। उनके हमारे घर के पास ही दर्शन होने थे तो नानी मान गई आने के लिए। अगले दिन उनके दर्शन हुए नहीं बिकॉज जत्था लेट था, बट वो फिर भी मेरे साथ गुरुजी के मंदिर आ गए।
ये दर्शन होने के लिए ही इतने सारे नट्स एंड बोल्ट्स थे जो सिर्फ गुरुजी ही ठीक बैठा सकते हैं। इस बार भी जो कैब ड्राइवर थे उनको मैंने बोला कि आप लंगर करने आ सकते हो, और मैं इतनी अच्छी हूं ही नहीं, ये गुरुजी ने ही थॉट दिया था। फिर जब उनको बताया कि 4 लोग एक प्लेट में खाते हैं तो उन्होंने बोला हम तो घर पे भी एक दूसरे का जूठा नहीं खाते। तो मैं उनको बोलने वाली थी कि आप ऊपर चेयर पर बैठ जाना, वहाँ सबको अलग प्लेट मिलती है। बट फिर मुझे लगा चेयर पे तो वो बैठते हैं ना जिन्हें पैर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कुछ नहीं बोला। हमने उनको बोला था वहीं रुकने के लिए, और फिर हम उसी कैब से वापस आने वाले थे। जब हमारे दर्शन हो गए थे तो एक सेवादार अंकल ने हमें बोला कि हमने आपके ड्राइवर को लंगर खिला दिया है। गुरुजी ने जिसको ब्लेस करना होता है उनको कर ही देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस बार भी आते टाइम गुरुजी की संगत कैब में बैठे। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने सैटरडे को बुलाया जो कि मासिक शिवरात्रि भी थी और धनतेरस भी। दिवाली पे भी जाने का मन था बट गुरुजी ने बोला कि ओवरडू मत करो, और घर पे परमिशन भी नहीं मिली। दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, बस आने जाने के लिए कैब मिलना मुश्किल था। फिर भी गुरुजी ने सब अच्छे से संभाल लिया। जैसे हम घर से निकले एक पैकेज आया जो कि मेरी जॉब से दिवाली का गिफ्ट था। निमित्त चाहे जॉब हो, मुझे पता है कि गुरुजी ने ही ये भेजा था। शुक्राना गुरुजी। मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ चेकिंग किस बात की होती है। उस दिन पता चला कि कोई भी खाने पीने की चीज़ अंदर नहीं लेके जाने देते हैं, वो चेक होता है। वहाँ मेरा लंगर जल्दी हो गया तो मैं बाहर आके नानी का वेट कर रही थी। तब कुछ सेवादारों ने बोला आपस में कि ये तो बिल्कुल भाटिया अंकल वाली बात कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर वापस किसी ने भाटिया अंकल को मेंशन किया, मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन मुझे समझ आया कि मुझे भाटिया अंकल का सत्संग सुनना चाहिए। उनका सत्संग सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। बहुत प्यारा सत्संग है उनका। हमारी बिल्डिंग में अक्सर हमें गुरुजी व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। उन्हें पता था कि मेरा मन उदास है क्योंकि मैं दिवाली पे मुंबई मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। उस दिन सत्संग सुनते सुनते मेरा भाई मुझे आके बोला कि वो व्हाइट कबूतर हमारे फ्लोर से दिख रहा है। तो मैंने जाके दर्शन किए और उसी टाइम लिफ्ट हमारे फ्लोर पे खुली और फिर खुली रह गई। मोर टाइम देन नॉर्मल। मेरे भाई ने भी बोला कि लिफ्ट शायद अटक गई है, बट मुझे पता है गुरुजी खुद आए हमारे घर लिफ्ट से उस दिन। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उसके बाद समझाया भी कि वो तो हमारे अंग संग ही हैं। मंदिर जाना जरूरी है क्योंकि वहाँ साथ संगत जी मिलती है, बट घर पे भी हम गुरुजी से कनेक्ट हो सकते हैं और उनके साथ दिवाली मना सकते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी हम तो आपके मंदिर से इतनी ज़्यादा दूर हैं और यहाँ आसपास ज़्यादा सत्संग भी नहीं होते। गुरबानी में साथ संगत की इतनी वडियाई है तो हमें कैसे मिलेगी साथ संगत। तभी मैंने जब सुखमनी साहिब पढ़ना शुरू किया तो एक लाइन पे मेरा ध्यान गया, वो थी कि प्रभु का सिमरन साध का संग। जब गुरुजी को याद करते हैं और अपने पास समझते हैं तो हमें साथ संगत की ब्लेसिंग्स भी मिल जाती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। गुरुजी हमारी जिंदगी रोशन रखें। गुरुजी खुद लाइट हैं, वो डिवाइन लाइट हैं। जब गुरुजी हमारे लाइफ में आते हैं तो अंधकार से रोशनी कर देते हैं। मेरी गलतियां माफ़ कर दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। साडी मानमत हर लो गुरुजी। सानू गुरुमत दे दो गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3411। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत को। जय गुरुजी सोनू अंकल को। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले इस दिवाली पर, ऐसी मेरी गुरुजी से प्रार्थना है। गुरुजी का शुक्राना तो हर सांस का, हर पल का है। शुक्राना गुरुजी। आज दिवाली है, गुरुजी से यही प्रार्थना है कि सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। गुरुजी सभी की अरदास कबूल करें इस दिवाली पर। मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे सोनू अंकल जी के 7 PM सत्संग में दिव्य आभा के दिव्य सत्संग सुनकर बहुत ही खुशी होती है। गुरुजी के ये सत्संग
सत्संग ब्लेसिंग्स का पिटारा हैं। सभी संगत उन सत्संगों को जरूर सुने, गुरु जी पर विश्वास बनाए रखें, कृपा जरूर बरसेगी। कई बार हमें निराशा होती है, लेकिन विश्वास व फुल सरेंडर ही ऐसी ताकत है जो हमें गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद पाने में मदद करेगा। संगत जी, मैंने गुरु जी के चरणों में एक अरदास लगाई है जो सिर्फ गुरु जी के आशीर्वाद से ही संभव है। गुरु जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी इस दिवाली पर मेरी अरदास कबूल करें। सभी संगत भी मेरे लिए गुरु जी से प्रार्थना करें। गुरु जी के जीवन में आने से एक उम्मीद बंधी है। गुरु जी सभी को ब्लेस करें, सभी के मनोकामना पूर्ण करें। इस दिवाली के शुभ अवसर पर सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। ये दिवाली सभी के लिए मंगलमय हो, सबका भला हो। राम राम। गुरु जी, शुक्राना हर चीज का, हर पल का, हर सांस का शुक्राना। दिव्य मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया जी। गुरुजी को कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से हूँ। सोनू भैया जी, मैं अभी अपना नाम रिवील नहीं कर सकती। जब गुरुजी का आदेश होगा तब वो पहचान बख्शेंगे, तब मैं अपना नाम पूरी संगत को रिवील करूंगी। सबसे पहले तो गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनके बार बार आदेश के बाद भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं की, लेकिन शायद गुरुजी की कृपा के बिना हम अपना सत्संग शेयर नहीं कर सकते। सोनू भैया जी, दिन की शुरुआत आपकी मधुर आवाज में गुरुजी की महिमा उनकी कृपा के साथ होती है। मैंने पहले भी आपके प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर किए हैं विद गुरुजी ब्लेसिंग्स। सोनू भैया जी, यू अपलोडेड ऑल सत्संग ऑन टाइम। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर दैट। आई होप यू विल शेयर दिस वन ऑल्सो। सोनू भैया जी, ये शुक्राना सत्संग है गुरुजी की हर उस ब्लेसिंग्स, हर वो कृपा, प्रत्येक कदम पर, चाहे घर हो या जॉब हो, प्रत्येक कदम पर साथ देने का, जीवन के हर मुश्किल वक्त में सूझ देने का, या ये कहूँ कि जीवन जीने का ढंग सिखाने का। संगत जी, जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, हर कदम पर संभाला है, वो परिवार, समाज, मानसिक, आर्थिक स्तर पर नींबू की तरह निचोड़ कर हमें संवारा है। संगत जी, गुरुजी वो मसीहा हैं जो आपके जीवन को अपनी ज्ञान रूपी ज्योत से प्रकाशमय कर हर अंधकार को दूर कर देते हैं। सोनू भैया जी, ये शुक्राना मेरे पति अंकल को उनके काम वो ऑफिस में हर कदम पर राह दिखाने के लिए है। संगत जी, मेरे पति अंकल का ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे इनकी जॉब, इनकी रेपुटेशन पर काफी कुछ नेगेटिव बोला, पर मुझे व पति अंकल को गुरुजी पर पूरा भरोसा था और है, और हमेशा ये विश्वास बढ़ता ही रहेगा। गुरुजी ने न केवल उस समस्या का समाधान किया, बल्कि इनके ऑफिसर्स की नज़रों में इनका मान सम्मान भी बढ़ाया। गुरुजी, मेरे पति अंकल पर, उनके काम, बिजनेस पर हमेशा अपनी मेहर रखना। सोनू भैया जी, दूसरा शुक्राना गुरुजी के दोहते यानी मेरे बेटे का है, जो कि 11th में पढ़ रहा है। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद भी वह बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान रहता है। मैंने गुरुजी से अरदास की, जो इसके लिए सही हो वो ही करवाना गुरुजी। तो संगत जी, सोनू भैया जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि फिक्र न कर, तेरा बेटा मन का साफ है, वो तेरा नाम रोशन करेगा। कुछ परेशानी है पर मेरा हाथ उसके सिर पर है, शुक्राना कर, मैं उसकी रक्षा करूंगा। सोनू भैया जी, मैंने तो सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। वो जो करेंगे वो ही सर्वोपरि, वह उसके लिए हितकर होगा। गुरुजी ने ही मिड सेशन में उसका स्कूल चेंज करवाया है, मेडिकल स्ट्रीम से आर्ट स्ट्रीम दिलवाई है। शायद यही गुरुजी की मर्जी है, क्योंकि मेरा मानना है कि गुरुजी के फैसले से बेहतर हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। संगत जी, कई बार हम बच्चे की मेंटल कंडीशन समझ ही नहीं पाते। हालांकि गुरुजी की कृपा से मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन कहीं न कहीं देखा देखी में मैंने अपने बेटे को मेडिकल स्ट्रीम में डाल दिया, जबकि मैं खुद आर्ट स्ट्रीम की स्टूडेंट रही हूँ। संगत जी, हमें समझना होगा, हर बच्चा जरूरी नहीं मेडिकल स्ट्रीम से ही सक्सेस होगा या आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट कम इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने ये गलती की, लेकिन गुरुपा ने मेरी इस गलती को सुधारा। वह स्वयं ही बेटे का एडमिशन मिड सेशन में दूसरे स्कूल में करवाया, जो कि पॉसिबल नहीं था।
आज बुधवार को बेटे का पहला दिन था नए स्कूल में और वह बहुत खुश और रिलैक्स था और उसने बताया कि 2 साल से वो जिस स्कूल में था उसे उस स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ वो बिल्कुल खुश है और फर्स्ट डे ही टीचर्स से अच्छी कन्वर्सेशन हुई विद गुरुजीज ब्लेसिंग। बेटा इंग्लिश स्पोकन में बहुत अच्छा है जो उसका प्लस पॉइंट है और जब मैं उसके स्कूल गई टीचर से मिली तो कहा कि बहुत डिसिप्लिन बच्चा है। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा संगत जी। आई होप गुरुजी ने जो बदलाव किया है वो उसके जीवन में सफलता का सही मार्ग है। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस ऑल संगत। सभी बच्चों को स्टडी ब्लेस करें गुरुजी। मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। सोनू भैया वो उनके परिवार पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आने वाले त्योहारों की तरह पूरे संगत परिवार को रोशन करें। कोई गलती हो तो क्षमा करें गुरुपा। मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0646। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं आज बृहस्पतिवार के दिन 25 तारीख को अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। सोनू अंकल जी प्लीज शेयर माय शुक्राना सत्संग इन योर डिवाइन वॉइस। आपकी आवाज़ में शुक्राना सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी तितली रूप में और कबूतर रूप में दर्शन देने के लिए बहुत शुक्राना। सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी, गुरुजी ने मुझे व्हाइट बटरफ्लाई और येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी मुझे, मेरे पति अंकल और बेटे को गुरुद्वारे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुद्वारे के बाहर येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी, आज इस सत्संग के माध्यम से मैं अपनी ननंद आंटी सीमा जी का बहुत शुक्रिया करती हूँ, जिनकी वजह से मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी, मैंने और मेरे पति अंकल जी ने गुरुजी से एक अर्जी लगाई हुई है। प्लीज आप सब भी गुरुजी से हमारे लिए प्रार्थना करें। सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी, गुरुजी ने हमारे लिए वो रास्ते और दरवाजे भी खोले हैं जो खुलना बहुत मुश्किल था। गुरुजी आप अपने आशीर्वाद का हाथ सदा मेरे पति अंकल जी, मेरे बेटे और मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी मेरे पति अंकल जी जिस वजह से परेशान हैं उनकी वो परेशानी दूर कर दीजिएगा प्लीज। गुरुजी हम आपसे अपनी सब गलतियों की माफी मांगते हैं। आपका हर चीज के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका, सोनू अंकल जी का और प्यारी संगत जी का भला कीजिएगा। सोनू अंकल जी, मेरा पहले एक सत्संग शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरा यह सत्संग भी अपनी डिवाइन वॉइस में शेयर कीजिएगा। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। सत्संग का विराम मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8100। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज ने इस बार अष्टमी वाले दिन अपनी रहमतें बरसाई। पहले तो जो कंजकों के लिए सामान मंगवाया था वो 501 रुपये का था, जो मेरी माता रानी को मेरे से ही मंगवाना था। फिर हमारे पड़ोस में एक बच्ची जब कंजकों को हमारे घर से अपने घर लेने के लिए आई तो हमारे घर की लॉबी में हमारे बेडरूम और स्टोर के बीच में दीवार पर गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखकर उसे बड़ा पॉजिटिव महसूस हुआ। वो अपनी मम्मी को जाकर बोली, मम्मा उनके घर में बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। जब भाभी ने यह बात बताई तो मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। गुरु महाराज का ही घर है, उनकी ही वाइब्रेशंस हैं। कंजकों के बहाने उस बच्ची को ब्लेस करना था और मुझे भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना था कि तेरे घर में अब कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। हुण मैं आ गया हाँ, तो डरना नहीं, घबराना नहीं। जो कुछ गलत होना था, जिसने गलत करना था, अब सब खत्म। इस घर में मेरा वास है, सब हुण
चंगा ही होना है। शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक बात और शेयर करनी है। कंजकों वाले दिन सामने के घर में अंकल अपनी पोती को लेने आए और घर देखकर बोले, बेटे बहुत सुंदर घर है, सब गुरुजी की कृपा है। उन्होंने ही उन अंकल के थ्रू मैसेज दिया कि तेरा घर बहुत सुंदर है। जय गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग में बताया गया था कि अपने लेफ्ट आर्म पर रुद्राक्ष को धारण करें, ये सब बुरी चीजों से बचाएगा। मुझे हमारे एक सर ने पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने को पिछले दिसंबर में बताया था, पर किसी कारणवश पता नहीं मैं उसे मंगवा ही नहीं सकी। पर अभी पिछले हफ्ते मैंने उसे ऑर्डर किया, जो कि सैटरडे तक डिलीवरी दिखा रहा है। पर मैंने पढ़ा कि इसे थर्सडे या मंडे को धारण करना अच्छा होता है। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि वेडनेसडे तक ये आ जाए, और संगत जी ये बुधवार तक मेरे पास पहुंच गया। बुधवार को मुझे यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ाती हूँ एक मरी हुई तितली नजर आई, और शाम को काम करते वक्त गुरु महाराज का ब्रेसलेट अचानक टूटकर बिखर गया, जो कि कुछ दिन पहले ही डाला था। पता नहीं गुरुजी महाराज ने कौन सा कष्ट काटा है। शुक्राना मेरे दाता। फिर मैंने एक और ब्रेसलेट जो मेरे पास था उसे पहनने के लिए डाला, तो पता नहीं गुरुजी महाराज ने क्या सूझी दी कि ये रुद्राक्ष डाल रही है तो बस इसे ही डाल ले, ये ब्रेसलेट किसी और के लिए है। मेरे गुरु पिता, आपको तो पता ही है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें क्या करना है। बस आप ऐसे ही गाइड करते रहना, अपनी शरण में रखना और हमेशा अपनी रहमतें बरसाना। आपने अपनी बच्ची को जो इतना सुंदर परिवार दिया है उसे अपनी चरण शरण में रखना। सबकी सेहत अच्छी रखना मेरे दाता। घर में बरकत और खुशियां देना मेरे परमात्मा। जो संगत इस सत्संग को सुन रही है उसके परिवार को ब्लेस करना। सबकी सेहत तबीयत अच्छी रखना मेरे दाता। सोनू भैया, आपको भी गुरु पिता खूब प्यार दें, खूब ब्लेसिंग्स दें, खूब खुशियां दें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8973। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं डिम्पल, लखनऊ से ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने पता नहीं कितने जन्मों से हमें जोड़ रखा है, ये तो गुरुजी ही जाने। पर मुझे मई 2024 से मैं गुरुजी के शरण में आई। मुझे गुरुजी ने स्वयं खुद से जोड़ा है, मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। संगत जी, मेरी एक छोटी सी शॉप है, मैं उसका सामान लेने गई थी तो वहीं मार्केट में एक गुरुद्वारा है। मैं वहाँ चली गई माथा टेकने, तो एक आंटी वहीं मिली और बोली यहाँ पर ऊपर हॉल में लंगर भी होता है, तो मुझे अपने साथ लंगर हॉल में लेकर गई। वहाँ जाकर हमने लंगर पहली बार किया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। उसके बाद मेरे फ़ोन पे गुरुजी के सत्संग मैसेज आने शुरू हो गए। पहले तो मुझे लगा कि ये अमीरों के गुरुजी है, पर गुरुजी को मुझे खुद से जोड़ना था। पता नहीं कैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और आज की डेट में गुरुजी के बगैर जीना मुश्किल है। मैं जब भी मोबाइल देखती हूँ तो बस गुरुजी के सत्संग ही सुनती हूँ। और नीम करोली बाबा, मेरे दोनों के मैसेज सेम आते हैं। गुरुजी ने कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं और अपने सत्संग में बुलाया है, पर अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। जब गुरुजी बुलाएंगे तब जाऊंगी। अभी गुरुजी मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। जब मेरा भांडा साफ हो जाएगा तब वो मुझे जरूर बुलाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन बॉम्बी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, आई लाइक दैट नेम, गुरु जी महाराज। दूसरा वचन, सिंप्लिसिटी इन लाइफ इज द की टू हैप्पीनेस। तीसरा वचन, वन इवनिंग ही इनलाइटन माई हस्बैंड एंड मी ऑन लाइफ एंड हाउ इट शुड बी लिव्ड. He spoke for 45 minutes in perfect crisp English as we listened in awe. The soul of the sermon was to enjoy everything in life, to learn and grow with sorrow and not let it to destroy you. That I will always be there by your side to take care of everything. These statements are the very essence of our beloved Guruji Maharaj and the guidelines for all his disciples to follow. एक शाम गुरुजी महाराज ने आंटी जी के पति और आंटी जी को जीवन और उसे कैसे जीना चाहिए इस बारे में ज्ञान दिया।
उन्होंने 45 मिनट तक एकदम स्पष्ट अंग्रेजी में भाषण दिया और आंटी जी विस्मय से सुनते रहे। उनके प्रवचन का सार था जीवन में हर चीज का आनंद लेना, दुख के साथ सीखना और बढ़ना, और उसे खुद को नष्ट नहीं करने देना, और ये याद रखना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और सब कुछ संभाल लूंगा। ये कथन हमारे प्रिय गुरुजी महाराज का सार हैं और उनकी सभी संगत के लिए अनुसरण करने योग्य दिशा निर्देश हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।